सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक और साउथ एशिया तक तमाम तर बड़ी अफवाज पाकिस्तान की मौतरफ हो चुकी हैं। हमारे खिलाफ सर जोड़कर साजिशें करने वालों के लिए इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि अहम तरीन फौजी कमांडर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनको निशाने इम्तियाज दिया जा रहा है। ये तमाम तर मिलकर अब क्या करने वाले हैं, जिनके अंदर एक बहुत बड़ा नाम जनरल कुरेला का भी है। दोस्तों, वही जनरल कुरेला जो कि अमरीकी दिफाई इदारे सेंटकॉम के चीफ हैं, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को यह कहा था कि पाकिस्तान इज और फिनोमिनल पार्टनर। पाकिस्तान उनका एक कलीदी अहम तरीन दोस्त है। इन्होंने वो क्या किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात के माबैन, जिसकी वजह से आज इनको निशाने इम्तियाज दिया गया है। और इनके अलावा जो दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के चीफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये मिलकर क्या करने वाले हैं, इनका मकसद क्या था, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान को अब DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। एक दिफाई डील की नवीद सुना दी गई है। दिफाई हलकों के अंदर एक खबर मुसलसल डिस्कस हो रही है और वो खबर है हाइपरसोनिक मिसाइल की। दोस्तों, ये मिसाइल अगर पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत आ जाएगी कि हम लोग भारत के तकरीबन तमाम जो अहम कमांड सेंटर्स हैं उनको हिट कर सकेंगे। उनके जो S-400 है उसको बाआसानी निशाना बना सकेंगे। इसके अलावा जो ISN विक्रांत है उसको भी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा जो उनका आकाश मिसाइल सिस्टम है उनको भी निशाना बना सकेंगे। आखिर क्या है ये DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक है। आवाज की रफ्तार से भी 5 से 10 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार है और इसकी जो खसूसियात हैं वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से हमारे फील्ड मार्शल चाइना गए हैं तब से बहुत सी जो दिफाई डील्स हैं उनका तस्करा हो रहा है, जिसके अंदर HQ-19 की डील थी। उसके बाद जो दीगर हमें पैकेज मिलना था चाइना से उसकी डील थी। लेकिन अब जो बात हो रही है वो DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की है। चूंकि चाइना और पाकिस्तान सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं और आप यूं समझ लीजिए कि 2018 से लेकर 2023 तक 81% जो दिफाई दरामदात थी वो पाकिस्तान में चीन से हुई और चीन की जो आलमी हथियारों की बरामदात थी उनकी भी जो एक्सपोर्ट थी जो कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने की, उसके अंदर 63% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान का था। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए इन दोनों के जो दिफाई मामलात हैं वो किस तरह से चलते हैं। बहुत से मामला दुनिया के सामने नहीं लाए जाते, उनको एक्सपोज नहीं किया जाता कि हमारे पास J-35 है, HQ-19 है या नहीं है, या चाइना हमें देने जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये तमाम तर खबरें जो हैं वो यूं ही जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनकी जानिब से सामने आती हैं और अब वही सोर्सेज ये बता रहे हैं कि HQ-19 तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका दौरा चाइना था वो कामयाब हो गया। वहां पे जाके जो उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की वो कामयाब रही हैं और DF-17 के ऊपर बातचीत हो रही है। ये खबर कहां से जन्म लेती है दोस्तों? कुछ देर पहले, इनके दौरे से भी काफी देर पहले, आप यूं समझ लीजिए कि पाक भारत जंग से भी पहले की ये खबर है कि दोनों ममालिक आपस में DF-17 की जो मुंतकली है उसकी बात कर रहे हैं। और अब ये खबर सामने आई है कि हमारे फील्ड मार्शल जब चाइना गए तो इसके ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये DF-17 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है मीडियम रेंज का, ये क्या चीज है। इसके बाद पाकिस्तान को जो कितनी ताकत है वो मिल जाएगी, तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है। दोस्तों, इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि भारत के तकरीबन तमाम अहम कमांड सेंटर्स, जोहरी तंसीबात और बड़े शहर जद में आ सकते हैं इसकी रेंज के। इसके अलावा जो भारत का रिवायती दिफाई ढांचा है वो कमजोर पड़ जाएगा। भारत के लिए हंगामी तौर पर एक चैलेंज जो है वो खड़ा हो सकता है। भारत को अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स को तेज करना पड़ेगा। रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मिसाइल इस्तेमाल किया वो ब्रह्मोस था। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है लेकिन अभी हाइपरसोनिक नहीं है। ब्रह्मोस का जो 2 है उसको वो कह रहे हैं कि हम लोग हाइपरसोनिक बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उससे पहले अगर DF-17 हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान के पास पहले ही जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो आ जाएगी और इतनी स्पीड का आ जाएगा। अब इसको हाइपरसोनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है अब वो मुलाहिजा कीजिए मैक 5 और मैक 10 तक है, यानी कि आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना या 10 गुना तक है इसकी स्पीड। और ये पाकिस्तान के पास जब आ जाएगा तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल होगा कि जो कि हवा के अंदर जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है, बहुत हद तक चेंज कर सकता है। और इसको ये वाली जो एबिलिटी है वो उसका ग्लाइड व्हीकल देता है। दोस्तों, ये एक और चीज है जो कि इस मिसाइल के ऊपर लगी होगी
जो कि आप यूँ समझ लीजिए DFZF-HGV इसको कहा जाता है, और ये उसकी जो मैनेवरेबिलिटी है उसको सपोर्ट करती है और उसको हवा के अंदर ही जो है वो इतनी तेज़ रफ्तार के साथ भी मूव करने के जो है वो सलाहियत बनाती है, यानी कि दुश्मन के रडार के ऊपर ये आए ना, और जो उनका S-400 है या आकाश मिसाइल सिस्टम है वो इसको पकड़ ही ना सके। वैसे उनके आकाश मिसाइल के हवाले से बहुत सी जो रिजर्वेशंस हैं वो पूरी दुनिया को मौजूद है, जिनको वो देते हैं, वो भी कहते हैं कि इसका निशाना दुरुस्त नहीं है। तो अगर ये वाला मिसाइल सिस्टम इतनी स्पीड के साथ, तेजी के साथ मूव भी कर सकता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कर्व्स ले सकता है, तो आप सोचिए कि फिर भारत क्या करेगा। भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी। अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया से जो शराकतदारी है उसको बढ़ाने के बारे में दोबारा से फिर सोचा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े इजलास की, जो कि आज के रोज हुआ है, और उसके अंदर जो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, इनके अलावा अमेरिका के जो दिफाई चीफ हैं उन्होंने शिरकत की। और जब ये शिरकत की गई तो उसके बाद जो इनका एजेंडा शेयर किया गया उसके मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम, इलाकाई इस्तेहकाम और साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड जो थ्रेट्स के खिलाफ इश्तराक है उसको यकीनी बनाया गया है। लेकिन इन सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो था जनरल कुरेला। दोस्तों ये जनरल कुरेला वही सेंटकॉम के चीफ हैं जिन्होंने पाक भारत कशीदगी के बाद ये कहा था कि पाकिस्तान इज आवर फिनोमिनल पार्टनर, और ये उस वक्त कहा गया था जब दुनिया देख रही थी कि अमेरिका किस तरफ खड़ा होता है, वो भारत का साथ देता है या फिर पाकिस्तान का। तो उस वक्त में इन्होंने पाकिस्तान के हक में यूं बयान देकर जो भारत है उसकी मंजी ठोक दी थी, आप अगर ये समझ लें तो गलत ना होगा। और उसके बाद ये वही शख्स हैं, वही कमांडर है जिसने पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल, उनके हवाले से इमेज जो है वो क्लियर किया। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि लॉबिंग की अमेरिका के अंदर, और जो उनके सदर हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मुलाकात करवाई। ये बातें जो हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि इन्होंने ही जो इनका इमेज था हमारे सिपा सलार का, फील्ड मार्शल का, वो पेश किया दुनिया के सामने और अमेरिका के सामने। और फिर ये बारहा दफ़ा जो तारीफ़ें हैं डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान की कर चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त बेहतरीन क़यादत है, और उसके बाद उनको ज़ुहराने पर दावत दी गई थी। इसीलिए अब जब ये पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान ने इनके एजाज़ के लिए जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा किया है। पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल माइकल ई कुरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। ये एजाज़ पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ में इनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। ये एजाज़ ऐवान सदर इस्लामाबाद में एक बाज़ाब्ता तकरीब के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने दिया। तकरीब में जनरल कुरेला को जो ट्री सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर है वो भी पेश किया गया। आप जरा मुलाहिजा कीजिए, टोटल सिनारियो देखिए कि पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर किस तरह से पैदर पैद धमाके करता चला जा रहा है। एक तरफ हमने इंगेज किया चाइना को, चाइना से पाकिस्तान के सिपा सलार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद हमने इंगेज किया अमेरिका को। अमेरिका से अब जो मामलात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई खुशाइंद है। अमेरिका आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हम लोग उनके साथ बहुत सी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो करते हैं, तो इसीलिए उनके साथ भी ताल्लुकात इस्तेवार करना पाकिस्तान के हक में है। उसके बाद आप यूँ देख लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा परचेजर भी है, तो इसलिए भी उनको हमारी ज़रूरत है। और उसके बाद चाइना मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो हम लोग दोनों अतराफ को बैलेंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों ने जो सेंट्रल एशिया है, जो साउथ एशिया है, वहाँ पर भी अपना रोल जो है वो प्ले किया। और उसके बाद अब देखिए कि ईरान के जो सदर हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, मसूद पेज़ेश्कियान। और हमारे हमसायों के अंदर इसके बाद फौतगी का माहौल है। हमारे हमसाए कहाँ पे जा रहे हैं? बरतानिया में गए और वहाँ पे जाके भी अपनी एक बेइज्जती वीडियो जो है वो वायरल करवा ली और एक ऑकवर्ड मोमेंट कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, कई जाते हैं अफ्रीका में जहाँ पे कोई दूसरा मुल्क नहीं जाता है, मतलब अफ्रीका वाले जो ममालिक हैं वो पसमानदा ममालिक समझे जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शुमार होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से नहीं जाया जाता। तो फिर ये लोग जाते हैं खुद ही ज़बरदस्ती, मोदी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके गाना के किसी आला तकरीब के अंदर शिरकत करता है। और वहाँ पे भी पता नहीं इनको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा ना इनको कोई बुलाता है, ना ये कहीं पे जाते हैं, ना ही इनकी इस तरह से जो खारजा पॉलिसी है वो डिज़ाइन की गई है। इसीलिए इनके अपने अंदर इस वक्त फूट पड़ रही है और इनसे इनके अपने सियासतदान, इनके जो अस्करी लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर हमें
इस नहज पे क्यों पहुंचाया गया कि आप लोग एक तरफ कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दूसरी तरफ आप लोग कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो चुका है। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती। इस तरह के जो इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको डिजाइन किया गया है। तो यूं इनके जो अपने ही बयानात हैं वो फाइनल नेल इन दी कॉफिन साबित होते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।